एक बार गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि कर्म क्या है। यह सुन गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कर्म को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम सभी यह समझ जाओगे कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध कहानी सुनाना शुरू करते हैं। एक बार एक राज्य में राजा राज करता था। एक बार वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने के लिए निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार की तरफ गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों यह विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दिला दूंगा। यह बात राजा ने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले कि उससे पहले ही राजा उस दुकानदार की दुकान के सामने से आगे निकल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत चिंतित हो गया। वह यह बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर दुकानदार ने किया ही क्या है। दुकानदार से बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बात किए महाराज ऐसा फैसला क्यों ले रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राजमहल वापस आ गए, लेकिन मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बदलकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो। दुकानदार ने कहा, मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ। फिर वह दुकानदार के बारे में और सभी लोगों से पूछना शुरू किया। सभी ने जवाब दिया, दुकानदार किसी से बात नहीं करता, वह हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। वह मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो। दुकानदार ने बताया कि मैं दुखी इसलिए रहता हूँ कि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं, बहुत ही सुंदर है, इतनी अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसीलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री को भी दुकानदार की बात सुनकर दुख हुआ। उसने सोचा कि आखिर कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो, क्योंकि उसके दुकान से कोई भी सामान नहीं लेता है। मंत्री सोचने लगा, ये दुकानदार तो अपने दुखों की वजह से दुखी रहता है, फिर आखिरकार राजा क्यों इसे फांसी की सजा देना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर मंत्री अभी तक नहीं समझ पाया था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तब तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे दुकान की चंदन की सारी लकड़ियाँ ऐसी ही ऐसी रखी रह जाएंगी। दुकानदार ने कहा, मैं जानता हूँ कि मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसी ही रखी रह जाएंगी, इन्हें कोई भी नहीं खरीदेगा, इसीलिए तो मैं सोचता हूँ कि हमारे देश का राजा जल्दी से जल्दी मर जाए, तो मैं उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की सारी लकड़ियाँ दे दूँ। उससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और इससे सभी लोगों को पता चल पाएगा, तब फिर शायद लोग मेरी चंदन की लकड़ियाँ खरीदने जरूर आएंगे। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर तुरंत समझ गया। मंत्री बहुत चतुर और समझदार भी था। मंत्री के मन में तभी एक विचार आया और उसने उस दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ियाँ खरीदा। इससे उस दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और थोड़ा खुश भी हो गया था। मंत्री चंदन की लकड़ियाँ लेकर वापस राज दरबार में चला गया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उस चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला, हे राजन, ये चंदन की लकड़ियाँ उसी दुकानदार ने आपको दिया है जिसे आप कल फांसी की सजा देने के बारे में सोच रहे थे। राजा ने उन चंदन की लकड़ियों को सूंघा और उसे वह बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, ये चंदन की लकड़ियाँ बहुत ही ज्यादा खुशबूदार हैं। राजा दुकानदार के इस उपहार से बहुत खुश हुआ। फिर मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, जाओ उस दुकानदार को यह देकर आओ और उससे कहना कि महल में अब जब भी कभी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे दुकान से ही चंदन की लकड़ियाँ लाई जाएंगी। मंत्री मुस्कुराने लगा और सोचने लगा कि अब तो राजा के मन में उसको फांसी देने का विचार नहीं आएगा। फिर राज दरबार में चंदन की लकड़ियाँ की जिम्मेदारी उस दुकानदार को दे दी गई। मंत्री उन मुद्राओं को लेकर दुकानदार के पास चला गया। राजा अपने मन में यह सोचने लगा कि मैं तो कल उसे फांसी की सजा देने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तब वह दुकानदार मेरे बारे में कितना भला सोच रहा था, मुझे भेंट देने के बारे में सोच रहा था। बेवजह ही मैं उसको फांसी की सजा देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर उस दुकानदार के पास पहुंच गया और उसे वह स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, ये चंदन की लकड़ियाँ जो मैं तुमसे कल खरीद कर ले गया था
वह राजा को बहुत पसंद आई, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे लिए ये 100 मुद्राएं भेजी है। यह सुनकर वह दुकानदार बहुत खुश हुआ। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो सारी लकड़ियां तुम्हारी ही दुकान से ली जाएंगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन देखो राजा तुम्हारी कितना चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा हमेशा अपने प्रजा के बारे में ही सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत ही दुखी होकर राजा के प्रति अपने बुरे विचार पर पश्चाताप करने लगा। दुकानदार ने कहा, राजा तो बहुत भले आदमी हैं, भगवान करे उनकी लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री बहुत खुश हुआ और वापस अपने दरबार चला गया। और यहीं पर तथागत बुद्ध अपनी उस कहानी को समाप्त करते हुए अपने शिष्यों से पूछा, अब आप ही लोग बताओ कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा, कर्म बोले हुए शब्द हैं। किसी शिष्य ने कहा, कर्म बोली हुई वाणी है। तो किसी ने कहा कर्म सोच है। किसी ने कहा कर्म भावना है। सभी ने अपनी अपनी सोच बताई। तभी तथागत बुद्ध ने कहा, इंसान के विचार ही उसके कर्म हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के कारण ही हमारे जीवन में सुख दुख के लिए उत्तरदायी हैं। अर्थात अगर हमारे विचार गलत हैं तो हमारे द्वारा किए गए कार्य भी गलत होंगे और उनका परिणाम भी गलत ही निकलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम दुखी होंगे। अगर हमारे विचार सही होंगे तो हमारे द्वारा किए गए कार्य भी सही होंगे और उनके परिणाम भी सही होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हम खुश रहेंगे, जिससे हमारे जीवन में सुख आता है, हमारा जीवन खुशहाल होगा। इसीलिए कहा जाता है, आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। असल में भाग्य कर्म है। हमें कैसे कर्म करने हैं ये पूरी तरीके से हमारे हाथ में होता है। तो जब कोई अच्छा कर्म करता चला जाता है तो उसका भाग्य भी अच्छा होता चला जाता है। जैसे 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चा बचपन से ही नई नई चीजों को सीखने और जानने का प्रयास करता है। वो जो भी काम करता है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। और वहीं पर जो दूसरा बच्चा है वो न तो नई नई चीजों को जानने व सीखने की कोशिश करता है और न ही किसी काम को पूरे मन से करता है। समय बीतने के साथ वो पहला वाला बच्चा अपना जीवन में एक सफल इंसान बन जाता है। वहीं वो दूसरा बच्चा सालों बाद भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहा होता है। अब यहाँ पहले बच्चे को देखकर दूसरा बच्चा बड़ा आसानी से कह देगा कि उसकी तो किस्मत अच्छी थी, लेकिन नहीं, उसके कर्म अच्छे थे, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी किस्मत भी अच्छी होती चली गई। तो अगर हम चाहें तो अपने कर्मों को बदलकर अपने भाग्य को बदल सकते हैं। बस इतनी सी ही बात है। जैसे आप अपना कर्म बदलोगे, आपका भाग्य खुद ब खुद बदलता शुरू हो जाएगा। और यह दोनों ही परिस्थिति में सही है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। लेकिन असल में कोई इंसान कैसे कर्म करेगा या उसके माता पिता, परिवार, समाज और वातावरण पर निर्भर करता है। ज्यादातर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर और एक्टर का बेटा एक्टर बनना चाहता है। इसका कारण यह है कि जितनी हमारे अंदर सूचनाएं होती हैं, हम उसी के अनुसार अपने अंदर कर्म करने के बारे में सोचते हैं। ये बहुत ढेर सारी सूचनाओं को एकत्रित करना होगा, अपने ज्ञान में नई नई सूचनाओं को लाना होगा और उसमें अपने कर्म को सोचकर अपने जीवन में उसे पाना होगा। तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद।